प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आप सबों को नया वर्ष मुबारक हो। कल हम लोग 31 दिसंबर के बारे में बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे रोमियो 8:1 से जब आपके सामने पढ़ा था तो उसमें लिखा था, अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। ठीक है ना। अब पुराने जो लोग थे उन पे दंड की आज्ञा थी। अब जो मसीह यीशु में है, आज हम आपको ले चलते हैं नए वर्ष में परमेश्वर हमको क्या देना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, वहाँ अब जो यीशु मसीह में है, यहाँ लिखा है यदि कोई। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई। मेरे प्रियो, जब दंड की आज्ञा नहीं तो हम नए वर्ष में जिस बात को लेकर चलना मांगते हैं वो है, हमको ये महसूस करना है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। नए साल में नई सृष्टि। देखिए, बाइबल ये बताती है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो ये जो पुराना पृथ्वी, पुराना आकाश सब लपेटा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और यूहन्ना ने क्या देखा था? मैंने आसमान से, आकाश से एक नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा था जो दुल्हन की मानिंद सजा हुआ था। नया यरूशलेम, पुराना खत्म, नया यरूशलेम उतरेगा। नई सृष्टि वाला इंसान उसमें प्रवेश करेगा। सो बाइबल क्या कह रही है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब पुरानी बातों में जो सबसे पहले चीज खत्म की गई है वो हमारा पाप जो इस शरीर के अंदर है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। दूसरी चीज क्या है? यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो उन्होंने क्या कहा था? पुरानी देह में तब नहीं थे। पुरानी देह में वो जहां भी आते थे वहीं रहते थे, गायब नहीं होते थे। जब वो नई बॉडी में आए तो वो खाते भी थे, घूमते भी थे, बातें भी करते थे, लेकिन बंद कमरे में आते थे, बंद कमरे में चले जाते थे। मेरे प्रियो, क्या पहले ये पावर नहीं थी? लेकिन वो सिखाना चाहते थे मनुष्यों को कि देखो नए और पुराने में क्या फर्क होता है। जब बच्चों को क्रिसमस पे माँ बाप नया ड्रेस देते हैं तो पुराना उतार के नया पहनाना पड़ता है। यही तो कल मैंने आपको बताया था। अब जब वो नया पहन लेते हैं तो क्या उन्हें उतारने की इच्छा होती है? मैंने देखा है कई परिवारों में कि जब बच्चों को नया ड्रेस मिल गया और ये कहा गया बेटा अब इसको उतार दो, रख दो, अब पुराना वाला पहन लो, तो मैक्सिमम बच्चों को हमने रोते हुए देखा, नहीं 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 हम यही पहनेंगे। मेरे प्रियो, ये एक नेचर है जो बच्चों में है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि कोई बच्चे के मानिंद मुझे स्वीकार करे। तो बाइबल यह बता रहा है कि जब हम दंड की आज्ञा से निकल गए, अब हम नई सृष्टि बन गए, तो नया आकाश, नई सृष्टि जब ऊपर से आएगी तो हम उसमें प्रवेश करेंगे। अब ये नया बनता कैसे आदमी? यही क्वेश्चन निकोदीमस ने यीशु मसीह से पूछा था। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसने कहा क्या वो दोबारा माँ के घर में जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब हमारे को, हर मनुष्य को ये सोचना है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो हम लोग कैसे पहचान होती है? बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री पढ़िएगा, वहां बिल्कुल क्लियर है कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है। उसकी जो डिजायर होगी, उसकी जो सोच होगी, उसके जो कार्य होंगे वो कहाँ होंगे? शरीर के। लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पे मन लगाता है। अब उसकी लाइफ में जो आत्मिक आदमी होता है उसे शरीर की इच्छा नहीं चाहिए। वो ये सोचता है कि कैसे वो आत्मिक बातों को देखे। मेरे प्रियो, बहुत पहले की बात है, प्रार्थना करते करते
परमेश्वर से जब लौलीन थे प्रार्थना में, तो परमेश्वर से एक वरदान मांगा। प्रभु, हम जानते हैं कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन क्या एक छोटा सा एक कुछ भी ऐसी सीन आप दिखा सकते हैं जिससे ये आभास हो कि मनुष्य स्वर्ग में कैसे जाएगा। मैं इसे आपकी सेवा में प्रचार के लिए इस्तेमाल करूंगा। और मेरे प्रियो, जो मैंने दर्शन देखा वो आज मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। क्या देखा था कि आसमान खुला, बादलों के बीच में एक गेट है जिसके दो पल्लों पर 2 स्वर्गदूत खड़े हैं, और उन्होंने एक एक करके दोनों पल्लों को खोला, और अंदर एक अजीब सा लाइट ब्लू कलर का बादल पूरा भरा हुआ था, वाइट एंड ब्लू। और अंदर जाने के बाद देखा कि वहां लोग प्रेजिंग और महिमा कर रहे थे, जबकि वो स्वर्ग नहीं है। मेरे प्रियो, ये एक शुरुआत है। मैं आज भी सोचता हूं जब उस सीन के बारे में जो मैंने देखी है, तो मैं सोचता हूं प्रभु वो जगह कितनी सुंदर है जहां पे आपने अपने लोगों के लिए तैयार की है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यमुना 14 में लिखा हुआ है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और क्या करूंगा? फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ले जाने के लिए दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि वो नए सृष्टि के रूप में आएंगे। तो ले किसे जाएंगे? जो अब मसीह में नई सृष्टि है, जिसने नया जन्म, ना सिर्फ नया जन्म प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का दान पाया, और आज वो परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के साथ होके परमेश्वर के साथ रहना चाहता है। अब जो शारीरिक इंसान है उसको क्या लगेगा? अरे यार, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीजें होता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उन्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं है। उनको तो एक चीज से मतलब है, वो ये कि प्रभु के राज में क्या क्या मिलने जा रहा है। मेरे प्रियो, अब हमें सोचना है, हमने अपने जीवन में क्या चुना है। क्या वो जो स्वर्ग में रखा है, या वो जो पृथ्वी पर है? क्योंकि फिर वही बात आती है, वचन कहता है पृथ्वी का जो शारीरिक मनुष्य होता है वो पृथ्वी की बातों पे मन लगाता है। अब जब शैतान यीशु मसीह को परख रहा था, तो उसने क्या दिखाया था? सारी सृष्टि की धन दौलत और बाकी जो पृथ्वी पर है, क्योंकि वो स्वर्ग तो जा नहीं सकता, वहां की चीज कैसे दिखाएगा वो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यह निर्णय हमारा होगा कि हम क्या चुनते हैं, हमें क्या चुनना है, और हमारे जीवन में क्या चुन के आएगा। जो बाइबल कहती है तुम पृथ्वी, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अगर हम पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन को बांधते हैं, जबकि आज यहाँ हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को बांध रहे हैं, ये स्वर्ग में बंध रहा है। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मैं अपने लोगों से कहूँगा, आओ मेरे प्रियो, मैंने तुम्हारे लिए ये जगह तैयार की। आज हम अपने जीवन में अच्छी तरीके से झांक कर देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम नई सृष्टि हैं? अगर नहीं है तो हमारे लिए स्वर्ग नहीं है। और बाइबल क्या कहती है कि पृथ्वी पर जो महामारी होगी, उसके लिए लिखा मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। इतनी पीड़ा में इंसान जाने वाला है। ये कौन लोग हैं? जो पृथ्वी की बातों पे मन लगाते, पृथ्वी में रहना चाहते हैं, वो कभी पृथ्वी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को लेने आ रहे हैं। क्या हमारी तैयारी है नई सृष्टि में बन के नए रूप में प्रभु के घर जाने की? अगर नहीं है तो आज आप हमारे साथ प्रार्थना में रहें, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के राज के लिए चुन के बुलाए गए। बाइबल 3 तरह की बातों की बात करती है, बुलाए हुए, चुने हुए, विश्वासी। और कितनी बड़ी बात है कि मैं अभी गुजरे दिनों में जब एक जगह प्रचार कर रहा था, भाई साहब ने कहा सारे विश्वासी हैं, और मैं देख रहा था किस हाल में लोग बैठे हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा था, बेटा यह विश्वासी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर अभी प्रभु यीशु आ गए तो कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कितने लोग जाएंगे? झूठ मत बोलिएगा, हो सकता है बीच में आप चले जाएं। मेरे प्रियो, जो बड़ी शर्म की बात थी वो ये थी कि एक भी हाथ नहीं उठा था, एक भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक साहब अंदर आए,
उन्होंने देखा सबके हाथ नीचे, उन्होंने बगल वाले से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बोला प्रचारक महोदय ने, उन्होंने हाथ उठा दिया। जानते वो कौन थे? वो आगे चर्च वाला थे। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि सचमुच परमेश्वर किनको लेने आ रहे हैं, प्रभु यीशु किनको लेने आ रहे हैं? वो जो नई सृष्टि है। इस नए साल में हम प्रण करें कि हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हुए नए जन्म और नई सृष्टि बने, ताकि हम स्वर्ग बुला लिए जाएं। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पवित्र प्रेमी पिता, आपके बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। अय्यूब भी कहते थे, मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे स्वर्ग पिता, धन्यवाद इस हृदय के साथ हर उस इंसान को जो प्रभु आज इस बात को अपने मन में विचारते हुए प्रार्थना कर रहा है कि वो नई सृष्टि बन के स्वर्ग जाना चाहता है, आप वरदान दीजिए कि नया वर्ष जो 2022 शुरू हो रहा है या हो गया, प्रभु वो आपकी महिमा में इंसान इस्तेमाल किया जाए और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे, क्योंकि स्वर्ग का राज हमारे बीच में आ गया। हमें यही प्रवेश करना है और तब हम स्वर्ग के राज में अंदर एंट्री पा जाएंगे। हमें से हर एक को ये वर दीजिए कि नए जन्म का अनुभव पाके आपकी महिमा में लगे। हर विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग रहे, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।